want justice, justice. We want justice, justice. We want justice, justice. We want justice, justice. हेल्थ मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेल्थ मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हुकूमत जम्मू कश्मीर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो। हमारी जो डिमांड्स हमने सरकार के सामने पहले भी रखी है, आज तक रखते आए हैं। Our main and core demand is for the today's protest is to revise the salary of NHM employees immediately. And the second demand is to frame a secure job policy for the NHM employees. And third one is to make a golden handshake for those employees who have been retired from the services. उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम उनका अकाउंट ही बंद हो गया, एक दिन आज तनख्वाह लेते दूसरे दिन उनका रिटायरमेंट, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी पुरजोर मुतालबा रहेगा जम्मू कश्मीर सरकार से कि NHM एम्प्लॉइज के मुतालबा को देख लीजिए, NHM एम्प्लॉइज की सैलरी को रिवाइज की। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया, एक असेंबली में एक बजट पास किया गया, जो NHM एम्प्लॉइज वहाँ पे काम, उनके लिए 70% तकरीबन उन्हें सैलरी को हाई किया गया। हम उसी एनालॉगी पे जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा करते हैं कि उसी एनालॉगी को लीजिए और जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉइज की सैलरी को रिवाइज कीजिए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बसर कर सकें। आज जो हम पहले से कॉल दी 48 घंटे की पूरे जम्मू कश्मीर में, बदकिस्मती से जो यहाँ की अथॉरिटीज है, हमने प्रोग्राम रखा था शेर कश्मीर पार्क में जमा होने का, अथॉरिटीज हमें अलाउ नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रॉब्लम हो रही, पुलिस किसी को रुकने नहीं दी किसी जगह। अब हम सरकार से ये भी पूछा कि हम तो अपने डेमोक्रेटिक हक मांग रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें कोई ना हम एंटी नेशनल है, बट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट हम मुतालबा करते हैं, और इस चीज़ का भी मुतालबा करते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए जमा होने दिया जाए, ताकि हम अपनी बात सरकार के सामने पूरी तरह से रखें। हमने पहले हेल्थ मिनिस्टर बहुत सारी मुलाकातें की हुई है, और आज हम आपके जरिए से हेल्थ मिनिस्ट्री को और जो हम हमारी हुकूमत वकील उमर साहब से गुजारिश करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर गुजारिश करते हैं, NHM एम्प्लॉयज के मुतालबात को बारीकी से देख लिए और हमारी सैलरी को इमीडिएट रिवाइज किया जाए, ताकि हम अपने अपने घरों को लौट जाए। और हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने के लिए। वी आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, और डॉक्टर्स एलीट क्लास, उनका काम होता है अस्पताल में काम करने का, पैरामेडिकल का काम होता है अस्पताल में काम, मगर बदकिस्मती से हमें बार बार रोडों पे लाया जा रहा है। आज हमारी स्ट्राइक का प्रोग्राम 48 घंटे का है। 48 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉइज की कोर कमेटी बैठेगी आगे की रणनीति तय करेगी। एसोसिएशन जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, इसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हैं, जिसमें JSY हो, RBS के जितने भी है, एक एमलगम ऑफ एसोसिएशंस हैं, हम अपने पुराने मुतालबों को लेके फिर से यहाँ आपके पास आए हुए हैं, अपनी हुकूमत से मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करने के लिए। हमें ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब से, कि हमारे जो मुतालबे हैं, जिसमें इस वक्त हमने प्रायोरिटी सैलरी रिविजन को रखी हुई है, और हमारा गोल्डन हैंडशेक है, और तीसरा हमारा इक्वल ये बेनिफिट्स के बारे में, पर्स के बारे में। अगर इसमें थोड़ा और मैं आपको बताता चलूँ, हमारा रिसेंटली जो नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे ऑनरेबल हेल्थ चीफ मिनिस्टर साहब ने सैलरी रिविजन की बजट में अनाउंसमेंट की है, जिसमें तकरीबन 50 to 60% उनको सैलरी रिवाइज हुई है। वैसे ही हम चाहते हैं, क्योंकि स्कीम एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइडलाइन सारी एक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं। अगर एक स्टेट कर रही है तो हमारे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और इसके लिए हम 2018 से तकरीबन आज 8 साल 9 साल होने को आए, लगातार हम अपनी हुकूमत से वक्तन ब वक्तन ये गुजारिश कर रहे हैं, इन मामलात को प्लीज़ देख लीजिए। और ये डॉक्यूमेंटेड है, जितने भी कमिटमेंट्स हमारे साथ हुए हैं, जितने भी पेपर्स हैं या प्रूफ्स हमारे पास सारे, वो हमने सारे गवर्नमेंट को तसल्ला बख्श प्रूफ्स दिए हैं। उन्हीं को उन्हीं की पैटर्न पे, उन्हें उसी एनालॉजी पे हम पे भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कराया जाए। और इसमें जो गोल्डन हैंडशेक की मैं बात जो कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगर आज के डेट में हमारा कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, जिसमें रिटायरमेंट 65 है, वो कुछ भी हाथ में नहीं लेता है, वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, सिर्फ सैलरी, और वो भी मीगर सैलरी उसको मिलती है। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो हुकूमत की तरफ से उसको एक ग्रेजुएटी होनी चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी हम कंट्रीब्यूट अपने सैलरी से कर रहे हैं 100 and 150 रुपीज़, जो एक एक्स ग्रेशिया अकाउंट में जाता है। हम उसी में रिक्वेस्ट हमने गवर्नमेंट से की थी लास्ट टाइम, और उन्हें वो माना भी था कि हम आपके सैलरी से 200 या 500 या हम और भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। एक अमाउंट जनरेट होगा, और उस अमाउंट से जब हमारा कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है आफ्टर 65 ईयर्स, उसको एटलीस्ट ये 20-30 लाख डिमांड है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट से डिमांड्स है सैलरी रिविजन, जो हमारी प्रायोरिटी है, और जो गोल्डन हैंडशेक है, एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट के वक्त एटलीस्ट उसको कुछ ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। और जो पर्क्स वगैरह है, जिसमें हमारी लीव्स आती है, स्टडी लीव्स आती है, हमारी देखिए पैटर्निटी लीव्स आती है, काफ़ी सारे मामला हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो हमारा कानूनी हक बनता है। हम कोई वैसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम कानून के दायरे से बाहर कर रहे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आप 10 साल से ज़्यादा किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल पे नहीं रख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर एक एम्प्लॉय जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
सेम है, एक रेगुलर साइड में और कॉन्ट्रेक्चुअल साइड में उसको बराबर आप एक ही नज़र में देखें, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से आज हम एक रिक्वेस्ट, एक अपील करते हैं, मुतमाना अपील, गुजारिश अपनी हुकूमत से करते हैं कि इन चीज़ों को प्लीज़ देखें।